नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। जो नित्य सुख शांति की प्राप्ति का उपाय हो, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति का उपाय हो, मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति का उपाय हो, प्रभु वह तत्व मुझको बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो पदार्थ हैं, दोनों का स्वरूप समझ लो, यही पूरा ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 13वें अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान बताते हैं।
इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में क्षेत्र इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वेदा। अर्जुन इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्योंकि जो क्षेत्र है वो दृश्य है, उसको प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, देह या शरीर कहते हैं। इनको क्षेत्र को ज्ञान नहीं होता है, शरीर को ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको क्षेत्र कहते हैं। और जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्र को ज्ञा माने जानता है, वो ज्ञान स्वरूप है, क्षेत्र ज्ञान रूप है। तो दोनों में यही भेद है। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को ज्ञा माने जानता है और क्षेत्र न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। जैसे खेत और किसान, खेत तो ना अपने को जानता है न दूसरे को जानता है, और किसान खेत को जानता है और अपने को भी जानता है कि मैं खेत के जानने वाला हूँ। खेत को कुछ भी ज्ञान नहीं। खेत नाम ये पृथ्वी का है, भूमि का है। अब भूमि कहीं उपजाऊ है, कहीं ऊसर भूमि है। तो ऊसर भूमि में कुछ फायदा नहीं होता है, ऊसर वर्षा तृण नहीं जामा। ऊसर में बरसात होती है पर तृण भी नहीं पैदा होता, घास भी नहीं उगता है जो गऊओं के खाने के काम में कम से कम आवे। और जो उर्वरा भूमि है, उपजाऊ भूमि है, उसमें वर्षा होने से गेहूं, जौ, चना, आम, अमरूद, अनार, अंगूर कुछ भी बोया जाए वो पैदा होता है और उससे मनुष्य का भी जीवन होता है और पशुओं का भी जीवन होता है। अन्न से मनुष्य जीते हैं और घास भूसा जो कुछ हुआ उससे पशु भी जीते हैं। तो उर्वरा भूमि जो है वो उपजाऊ है और ऊसर भूमि अनुपजाऊ, उसमें कुछ पैदा नहीं होता है। पर खेत कुछ नहीं जानता कि मैं उपजाऊ भूमि हूँ, उपजाऊ खेत हूँ कि ऊसर खेत हूँ। किसान को पता है क्योंकि किसान ज्ञानवान है, खेत को कुछ भी ज्ञान नहीं है। और किसान जो उपजाऊ खेत है वो ऊसर भूमि नहीं है, उसी में बीज बोता है। ऊसर भूमि वाले खेत में नहीं बोता है क्योंकि जानता है बीज भी बेकार चला जाएगा, उसमें पैदा तो कुछ होना नहीं है और घर का बीज भी चला जाएगा। और जो उपजाऊ खेत है उसमें घर का बीज मन, 2 मन, 4 मन, 10 मन
घर का अन्न भी डाल जाता है, उस खेत की माटी में मिला जाता है, चाहे भूखा रहना पड़े। क्यों? ये जानता है 10 मन के 50 मन मिलेंगे, ये खेत हमको लौटाल के दे देगा, आप भक्षण नहीं करेगा, दुगुना चौगुना 10 गुना करके ये हमको लौटाल देगा। तो हमारे 10 मन के 50 मन हो जाएंगे, हमको खाने के काम में आएंगे, बाल बच्चे जिएंगे। फिर आगे साल 10 मन बो देंगे, फिर 50 मन हो जाएंगे। तो किसान को तो ज्ञान होता है, खेत को ज्ञान नहीं होता है। ऐसे ही भगवान ने इन शरीरों को खेत बताया है। ये शरीर खेत हैं, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, और इनमें जो चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, भगवान कृष्ण आगे कहते हैं वो मैं ही हूं, क्षेत्रज्ञ, इन शरीरों को जानने वाला। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, भा नाम ज्ञान का है, जिसकी ज्ञान, जो ज्ञान में रत हो, प्रीतिवान हो, उसको भारत कहते हैं। अर्जुन को भगवान ने भारत शब्द से, नाम से पुकारा, भारत संबोधन दिया। संबोधन का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक बोध कराना, ज्ञान कराना। तो भारत से क्या ज्ञान होता है? जो भा माने ज्ञान में रत होवे, प्रीतिवान होवे, उसका नाम भारत है। तो अर्जुन को ज्ञान में प्रीति भई है। कृष्ण भगवान से वो ज्ञान पूछता है जिससे मृत्यु की निवृत्ति हो जाए और दुखों की निवृत्ति हो जाए, सदा के लिए हो जाए। वो ज्ञान पूछ रहा है, इसलिए भारत है अर्जुन। ज्ञान में प्रीति है और भरत वंश में उत्पन्न हुआ है, इसलिए भी भारत अर्जुन को कहते हैं। हे भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन। और जिस भरत के नाम से देश ये भारत कहलाता है। यहाँ का राजा जो भरत था बड़ा प्रसिद्ध हो गया, अर्जुन के वंश में था वो। उनके नाम से इस देश का नाम भी भारत है। महाराज भरत ज्ञानवान थे, उनके नाम से ये देश है भारत। ये देश भी ज्ञान प्रधान देश है, विषय भोग प्रधान देश नहीं है। ये ज्ञान प्रधान देश है। इसमें ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, ये विवेक विचार रूप ज्ञान प्रधान है यहाँ के लोगों में। केवल विषय भोगों में प्रीति करने वाले नहीं हैं। और वर्णाश्रम का ज्ञान है, अपने अपने वर्ण में, अपनी अपनी जाति में रोटी बेटी का व्यवहार करते हैं। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है, वर्णाश्रम का कोई विचार नहीं है, तो विषय प्रवृत्ति अधिक होगी। और यहाँ प्रवृत्ति रोध को वर्णो निवृत्ति पोषकश्चाश्रम,
विषय प्रवृत्ति का ये वर्ण धर्म निरोध करता है, कुछ संयम करता है। माने ब्राह्मण जाति में संबंध करे, विवाह आदि संबंध करे, क्षत्रिय जाति में, वैश्य में, शूद्र में, अपनी अपनी जात में करते हैं सब। तो बहुत वर्णों से अपने वर्ण में संबंध करेंगे तो विषय निरोध हुआ, कुछ संयम हुआ, कम हुआ। और नहीं चाहे किसी वर्ण में शादी करें, विवाह करें, रोटी बेटी का संबंध करें, भोजन करें, कोई विचार न करें तो विषय ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि रोक टोक है नहीं कोई। तो यहाँ के देश में वर्ण आश्रम धर्म शास्त्र में निषेध किया, इसलिए संयम स्वभाव से हो गया। तो विषयों का संयम होगा, विषय प्रवृत्ति कम होगी तो मन में कुछ सद्भावना, धर्म, कर्म, भगवान की भक्ति बढ़ेगी कुछ। और जो विषय प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो उसी विषय की अग्नि में जलकर मर जाएगा, उसको और भगवान की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। रात दिन विषय भोगों में मन लगा रहेगा और उसी विषय रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। तो ये देश जो है ज्ञान प्रधान है, भगवान की भक्ति प्रधान है, धर्म कर्म वाला है, कुछ संयम नियम है इस देश में। ऐसा नहीं कि किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में ये संबंध जोड़े, ऐसा नहीं है इस देश में। तो इस देश की भी प्रधानता है। और अर्जुन तो एकदम ज्ञान में ही प्रीतिवान इस समय हुआ है, विषय भोगों से वैराग्यवान हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भारत इस नाम से संबोधित किया। हे भारत, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जितने भी क्षेत्र हैं माने शरीर हैं, ये खेत के समान जड़ है, इनको ज्ञान कुछ नहीं है। इसलिए भगवान ने इनको सबको क्षेत्र कहा है। तो जितने स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, इन नामों से ये शरीर ही पुकारे जाते हैं, माने खेत ही पुकारे जाते हैं। पर हर खेत में, हर शरीर में, इस शरीर के भीतर बैठा हुआ भगवान कहते हैं वो क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर को देखने वाला, जानने वाला, वो मैं हूं भगवान कहते हैं। सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में बैठकर जो क्षेत्र को देखने जानने वाला है, हे अर्जुन, माम विद्धि, तुम मुझको ही तो जान। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में, क्या ईश्वर के शरीरों में, क्या जीव के शरीरों में। शरीर तो किसी को जानते नहीं, ना अपने को न दूसरे को। सब शरीरों में बैठकर देखने जानने वाला भगवान कहते हैं मैं ही हूं। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश आदि ये ईश्वर के शरीर हैं। समय समय पर अपनी माया से ईश्वर ही ये शरीर धारण करते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं।
और स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष ये सब जीवों के शरीर हैं। इन शरीरों की रचना भी भगवान ही करते हैं। ईश्वर के शरीर जिस माया से बनते हैं उसी माया से भगवान ये शरीर सारा विश्व ब्रह्मांड भी बनाते हैं। इसलिए सब शरीर माया निर्मित हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद गाय। अर्जुन, जितने भी पिंड ब्रह्मांड हैं सब शरीर हैं। ये माया करके निर्माण होते हैं। वो मेरी महामाया शक्ति है। वही मेरे शरीर और जीवों के शरीर और ब्रह्मा विष्णु महेश शिवाज सबके शरीर, देवता दैत्यों के शरीर, सबके शरीर एक क्षण में निर्माण कर देती है। और मैं क्षेत्रज्ञ अनादि अनंत हूँ। मैं क्षेत्रज्ञ का निर्माण नहीं होता, इसका जन्म नहीं होता, ये बनता नहीं। मैं बनाया ही हूँ, अनादि अनंत हूँ। मेरी माया से और मेरी जो इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति, उसी को माया जान। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मैं स्वयं तो माया से, माया के गुणों से और इंद्रियों से परे हूँ। मेरी इच्छा मात्र से शरीर का निर्माण होता है। मेरी इच्छा ही शरीर को बना देती। जैसे रामकृष्ण का एक शरीर बन गया, इन शरीरों में सारा विश्व विराट भी है। तो सारे विश्व विराट को भी मेरी माया ने बना दिया। मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरी माया ने, इच्छा शक्ति ने बनाया है। मैं तो ये अपनी इच्छा शक्ति का देखने वाला दृष्टा चेतन क्षेत्रज्ञ हूं ना। ये माया क्षेत्र है, जो भी दृश्य है सब क्षेत्र है। इच्छा शक्ति भी क्षेत्र है, उसको ज्ञान कुछ नहीं है। ज्ञान स्वरूप क्षेत्रज्ञ तो मैं ही हूं। तो मेरी इच्छा शक्ति से और वो भी मेरी दृष्टि पड़ने से मैंने इच्छा को अपने देखा। इच्छा में मुझ चेतन की शक्ति, सामर्थ्य, सत्ता, स्फूर्ति आई। इच्छा में प्रेरणा हुई, वो इच्छा शक्ति ही जगत रूप धारण कर लिया, सब शरीरों का रूप धारण कर लिया इच्छा शक्ति ने ही। क्योंकि इच्छा शक्ति ने भी कोई सामग्री लेकर संसार बनाया नहीं। मैं हूं और मेरी इच्छा है और तो कोई है नहीं। तो मैं तो अकर्ता अभोक्ता हूं। इच्छा शक्ति को मैंने देखा, इससे उसमें कर्म हो गया। इच्छा शक्ति में जगत बनने का कर्म, हलचल हो गई। अब वो इच्छा शक्ति ही जगत रूप बन गई, सब शरीर बन गए। फिर सब शरीरों में मैं व्यापक परमात्मा, आकाश के समान चेतन क्षेत्रज्ञ, सब शरीरों के भीतर और बाहर पूर्ण हो गया। जैसे घटमठ आज बन गए तो आकाश तो पहले से है, आकाश सब घटमठों के भीतर और बाहर पूर्ण हो गया। ऐसे ही मेरी इच्छा शक्ति से सब शरीर रूपी घट बन गए और मैं चेतन परमात्मा, आकाश के समान व्यापक, सब शरीरों के भीतर और बाहर परिपूर्ण हो गया। क्योंकि ज्ञान रूप हूं, इसलिए मैं देखता हूं, जानता हूं। इच्छा को ज्ञान कुछ है नहीं। मन से इच्छा होती है, मन को भी ज्ञान नहीं है। मन नहीं होता तो इच्छा नहीं होती। जैसे निद्रा में, सुसुप्ति में मन नहीं है, इच्छा नहीं, तो संसार भी नहीं।
इससे जाना जाता है कि ये इच्छा शक्ति से ही संसार बनता है। और इच्छा ना हो, और इच्छा मन के बिना होती नहीं, और मन सुसुप्ति में नहीं रहता, मूर्छा में नहीं रहता, मरण में नहीं रहता, समाधि में नहीं रहता, तब संसार देखने में नहीं आता है। पर मैं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को देखता हूँ, क्षेत्र के अभाव को भी देखता हूँ। क्षेत्र नहीं है तब भी मैं देखता हूँ, क्योंकि सत्य हूँ। सत्य का अभाव नहीं होता। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है वो अनंत ज्ञान है। आदि अंत रहित ज्ञान को ही सत्य कहते हैं। उसकी उत्पत्ति नाश नहीं। तो अर्जुन सभी क्षेत्रों में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं, इसलिए मेरे सिवाय दूसरा कोई क्षेत्रज्ञ नहीं है। इसलिए तू अपने आप को मेरा स्वरूप जान। सभी जीवों को अपने आप को मुझ कृष्ण का स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि अलग से जीव कोई है नहीं। ये जीव रूप से मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं, और हर शरीर क्षेत्र है, और हर शरीर में जो जीव है वो भगवान कहते हैं मैं ही हूं, क्योंकि जीव ही देखता सुनता है। शरीर तो देखता सुनता है नहीं। जीव के न रहने से फिर खेत का खेत है वो, कौन देखे कौन सुने। जीव ही है जो देखता है, जीव बिना कोई देखता नहीं। अब भगवान कहते हैं वो जीव मैं ही सब शरीरों में व्यापक होकर मुझे ही जीव कहते हैं। मुझे जीवात्मा कहते हैं, और बाहर भी परिपूर्ण हूं आकाश के समान, इसलिए मुझे ही परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा परमात्मा मुझे ही कहते हैं। इसलिए अर्जुन इतना ही ज्ञान, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। अर्जुन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है, इससे अधिक कोई नहीं। तो क्षेत्रज्ञ तो मुझको ही जानना चाहिए। और क्षेत्र सब माया है, क्योंकि माया से जो बनता है वो माया रूप ही होता है। माया को ही प्रकृति कहते हैं। तो ये सारा क्षेत्र प्रकृति रूप है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतना क्षेत्र है। जागृत भी सब शरीरों से भरा है। मैं दृष्टा अलग हूं, सब शरीरों के भीतर बैठा हुआ। क्षेत्र क्षेत्र के मिलते भी नहीं है, अलग अलग रहते हैं। जैसे किसान खेत को जानता है पर खेत से मिलता नहीं, अलग रहता है, ऐसे ये शरीर खेत है, इसको मैं जानता हूं, इसमें रहता भी हूं, पर इससे अलग रहता हूं। मैं शरीर बन नहीं सकता। इसलिए न स्त्री पुमान व संडो व जीवा सर्वगतो गया। अर्जुन जो जीव है वो स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं है, ये तो क्षेत्र है, ये तो माया है, प्रकृति है। ये जीव तो पुरुष है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए अज्ञान रूप क्षेत्र शरीर ये जीव नहीं बन सकता। और सब शरीरों में वो एक ही है, मैं ही हूं जीव रूप से, दूसरा तो कोई है नहीं। इसलिए सब जीव तो मेरा ही स्वरूप है, और जितने भी शरीर हैं ये सब माया का, प्रकृति का। और माया भी एक जादू है, एक इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है। अब वो इच्छा भी कभी होती है, कभी नहीं होती है। अपनी इच्छा से देखो, निद्रा में कोई इच्छा नहीं है, जागृत स्वप्न में इच्छा होती है।
कौन पैदा करता है इच्छा को, मन को? आत्मा दृष्टा मात्र है, कर्म नहीं है, इसमें करता नहीं है, अकर्म है आत्मा। आत्मा तो खाली देखता है, करता नहीं। देखते हैं कि निद्रा से मन होता है, मन से इच्छा होती है, इच्छा संसार होता है। पर मैं निद्रा को या मन को बनाता नहीं हूं, अपने आप ही निद्रा आती है। मैं कोई बुलाता नहीं और न भगाता ही हूं। देखता हूं कि निद्रा आई है, आलस्य आ रहा है, कौन बुला रहा है? कोई नहीं, अपने आप ही आती है निद्रा, अपने आप ही चली भी जाती है। और इसी निद्रा से देखता हूं कि बुद्धि हो गई, मन हो गया, इंद्रियां हो गई, संसार हो गया। तो न मैंने निद्रा को बनाया, न बुलाया, और न मन बुद्धि को बनाया। ये भी अपने आप ही उसी निद्रा से निकल पड़े। हाँ, मैंने देखा जरूर, क्योंकि ज्ञान रूप हूं और मेरी ज्ञान दृष्टि अखंड है। जो आएगा आएगा मैं देखूंगा, नेत्र खुले होंगे तो अवश्य देखूंगा। परंतु नेत्र बिना देखता हूं, तब तो नेत्र हैं ही नहीं। निद्रा में नेत्र कहां है? अरे मन हो, बुद्धि हो, फिर आंख, कान, नाक आदि इंद्रियां हो, तब देखना सुनना बने। परंतु निद्रा में कोई है ही नहीं, तो बिना आंख के देखता हूं, बिना कान के सुनता हूं। मुझे आंख हो तो आंख से भी देख लेता हूं, बिना आंख के भी देखता हूं। स्वतंत्र हूं। अपाणिपादो जमनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य करना सबेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम पुराणम। अर्जुन बिना आंख के देखता है, बिना हाथ के ग्रहण करता है, बिना पैरों के चलता है, बिना नेत्रों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। ऐसा तत्व ये ब्रह्म तत्व है, भगवत तत्व है। अपाणिपादो जमनो गृहीता। पानी नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो भी चलता है। हाथ नहीं है, सब करता है। बिन इसी मंत्र का अनुवाद तुलसीदास जी ने किया है। बिन पग चले और सुने बिन काना। बिना पग के चलता है, कान बिना सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना। हाथ नहीं है, सब काम करता है। पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन मानी भक्ता बरजोगी। तन बिन परस और नयन बिन देखा। ग्रह घ्राण बिन बास असेखा। असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं वर्णी। ब्रह्म तत्व ऐसा ही है। तो मैं देखता जरूर हूं, परंतु करता नहीं हूं मैं किसी को, न निद्रा को, न जागृत संसार को, न स्वप्न संसार को। बनाना बिगाड़ना ये कर्म है। मुझ दृष्टा में कोई कर्म नहीं, मैं अकर्म हूं। तो मेरी दृष्टि मात्र से इसमें कर्म पैदा हो जाता है। प्रकृति में, माया में, निद्रा में, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों में मेरे देखने मात्र से, मेरे रहने मात्र से
मैं शरीर में बैठा हूं, शरीर में इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं। और जीव न रहे इस शरीर में तो ये सब अपना अपना काम बंद कर देते हैं, फिर मुर्दा के मुर्दा पड़े। तो मुझ दृष्टा बिना दृश्य में हलचल भी नहीं होती, पर मैं कुछ करता भी नहीं हूं, अकर्ता ही हूं। ऐसा मेरा स्वरूप। तो ये जागृत का दृश्य है, ये भी क्षेत्र है। स्वप्न के शरीर हैं, वो भी क्षेत्र हैं। और सुसुप्ति अवस्था में सब लीन हो जाते हैं। जागृत स्वप्न का संसार एक रूप हो जाता है, निद्रा रूप हो जाता है, वो भी क्षेत्र है। इतना एक प्रकृति का माया का स्वरूप है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इतने को क्षेत्र कहते हैं। इन्हीं में शरीर हो, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये तीनों शरीर हैं। जागृत के स्थूल शरीर है, स्वप्न के सूक्ष्म शरीर है, सुसुप्ति कारण शरीर है, घोर अज्ञान अंधकार रूप है। मैं क्षेत्रज्ञ इनसे दोनों, इन तीनों शरीरों से जुदा हूं। तो ये माया रोज आती जाती है, कभी जागृत कभी स्वप्न कभी सुसुप्ति। 24 घंटे में ये चक्कर लग जाता है जागृत स्वप्न सुसुप्ति का। मैं एक रस रहता हूं, मैं न जन्मता हूं न मरता हूं, अखंड दृष्टि देखता रहता हूं खाली। जागृत आया, जागृत को देखा, स्वप्न आया, स्वप्न को देखा, सुसुप्ति आई, सुसुप्ति को देखा। इनके अभाव को ये चले जाते हैं, इनके अभाव को भी देखता हूं, पर ये कोई मुझको नहीं देखते। इसी वास्ते मुझे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ये दृश्य मात्र माया मात्र को क्षेत्र कहते हैं। तो ये अर्जुन, मेरी माया तो मिथ्या ही जान, मैं ही सत्य हूं, भी तीसरा कोई है नहीं मैं और मेरी माया को छोड़कर। तो तू जो है दृष्टा है, शरीर को जानता है, इसलिए तू तो मेरा सभी जीव मेरा स्वरूप हो गए, और बाकी सब मेरी माया आती जाती रहती है। और जीव से कोई संबंध होता नहीं है, इसलिए कि माया कोई बंधन नहीं कर सकती। खेत किसान को क्या बंधन करेगा? छाया पुरुष को क्या बंधन करेगी? छाया दृश्य है और पुरुष चेतन ज्ञान है। छाया के समान ये माया है, प्रकृति है। पुरुष को क्या बंधन करेगी ये प्रकृति छाया? स्वयं ही आती जाती है, उसी को माया कहते हैं। कोई बनाता बिगाड़ता नहीं माया को। इस प्रकार से सज्जनों, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में भगवान ने दो ही तत्व बताया, और इसी को संपूर्ण ज्ञान बताया कि इतना संपूर्ण ज्ञान है तो अपने आप को क्षेत्रज्ञ तुम मेरा, मुझ कृष्ण का स्वरूप जानो, ब्रह्म का स्वरूप जानो। शेष जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों शरीरों को, तीनों अवस्थाओं को माया मात्र जानो। तो माया झूठी है और ब्रह्म सत्य है। तो ब्रह्म तुम्हारा स्वरूप है, माया हमारा तुम्हारा स्वरूप हो नहीं सकता। खेत हम बन नहीं सकते, शरीर हम बन नहीं सकते। जड़ जड़ ही रहता है, चेतन चेतन ही रहता है। इतना संपूर्ण ज्ञान है। तो सज्जनों, स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप ये ब्रह्म है, हमारा तुम्हारा आत्मा है। कर्तव्य से नहीं, अमरता की प्राप्ति के वास्ते, दुख नाश और सुख की प्राप्ति के वास्ते कुछ नहीं करना है। आत्मा का ये स्वभाव सिद्ध स्वरूप है, सतरूप, चिद्रूप, आनंद रूप। तो अपनी आत्मा का जानना ही कर्तव्य है। तो मेरे बताने से अब तू जान ले,
कि तो मुझ ईश्वर परमात्मा का स्वरूप ब्रह्म है। ईश्वर के सिवाय और जीव के स्वरूप जानने में कोई प्रमाण नहीं, ईश्वर की वाणी ही प्रमाण है। तो ईश्वर की वाणी के द्वारा हमने तुमने जाना कि हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। से सब माया दृश्य मात्र माया है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।